सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आइए मिलकर इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन से कि हमें और आपको कभी भी विपत्ति से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हर वक्त हर पल ताकत और बल देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप विभिन्न प्रकार की विपत्ति में, संघर्ष में, तकलीफ में हो सकते हैं, लेकिन आज आपको कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु का वचन है कि मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, तुम विपत्ति से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है। तुमने ऐसे परमेश्वर पर भरोसा किया है जो वो जीवित है, वो सब कुछ करने वाला, और वो तुम्हारी हमारी परेशानी को सुनता, देखता, जानता और उसको दूर करता है। तो आइए एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। ऐसा ही एक उदाहरण एक परमेश्वर के दास के विषय में हम देखते हैं बाइबल में। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के जीवन में बहुत सारे संघर्ष और दुख आते हैं। प्रियो, वो एक ऐसा भला और एक पवित्र और एक विश्वास योग्य दास है जो परमेश्वर के प्रति बहुत ही वफादार है। उसके जितना कोई भी धर्मी नहीं उस समय में था, और अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर का दास था। उसके पास बहुत आशीषें थी, सब कुछ था, सब कुछ दुगने चौगने परमेश्वर ने उसे ब्लेस करके रखा हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब शैतान उसकी परीक्षा करता है और वो अय्यूब सारी विपत्तियों से घिर जाता है, सब कुछ उसका नाश हो जाता है, कुछ भी उसके पास नहीं बचता। उस विपत्ति की दशा में भी वो अपने हियाव को, अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, और वो कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आइए एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। अय्यूब की पुस्तक उसका 19 अध्याय वचन नंबर 25 में लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। यहाँ अय्यूब बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए भी एक ये शब्द बोलता है कि मुझे निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जो मेरा छुड़ाने वाला है, जो मेरा परमेश्वर है, वो जीवित है। वो एक दिन हमारे पवित्र परमेश्वर के हालात जो हमारे हैं वो बदल देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अय्यूब का कितना अटूट विश्वास है। प्रियो, अय्यूब ने यह बात तब कही जब उसके भयंकर जीवन में शारीरिक पीड़ाएं थी, बहुत सारे दुखों से वो घिरा हुआ था। इवन वो अपने मित्रों के तानों से भी घिरा हुआ था। जब वो दुख में पड़ा तो जितने उसके जान पहचान वाले थे, उसके मित्र थे, उन्होंने उस पर ताना मारा। उन्होंने कहा कि जरूर से तूने कोई पाप किया है जिसके कारण ये विपत्ति तुझ पर आई है। उस घड़ी में भी वो हियाव बांधकर परमेश्वर की बड़ाई करता रहा और वो अपने उद्धारकर्ता पर एक अटूट विश्वास के साथ बना रहा। आज इस रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर पर पूर्ण रीति से अटूट विश्वास के साथ बढ़ते जाते हैं, इस वक्त हमारा यही सीरीज चल रहा है, सुबह शाम में मैं यही सिखा रही हूं कि विश्वास कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं और अपनी विपत्ति में, अपने दुख में, अपनी पीड़ा में भी परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं, आप जानते हैं और ये अंदर से आप परफेक्ट तरीके से आप आत्मविश्वास से भरे और आपका एक विश्वास है कि नहीं, चाहे जैसी भी समस्या हो, एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इन सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा। तो जरूर से आप उन विपत्तियों से छुड़ाए जाओगे। अय्यूब का जीवन बहुत ज्यादा दुखमय था। सब कुछ, बेटा बेटी नष्ट हो गया, धन संपत्ति नष्ट हो गया, उसके शरीर पर फफोले फोड़े पड़ गए, बीमारियों ने उसको घेर लिया। उस दशा में भी अय्यूब को विश्वास था कि मेरा परमेश्वर छुड़ाएगा, और सच में हम देखते हैं कि अंत में अय्यूब छुड़ाया जाता है और जितना उसके पास पहली आशीष थी उससे दुगना आशीषों से वो भर दिया गया। परमेश्वर ने उसको सुंदर सुंदर बेटे बेटियां दिया, उसके शरीर को चंगा किया, उसे धन संपत्ति से ब्लेस कर दिया। तो आज आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, अय्यूब की तरह आपको भी दृढ़ विश्वास में अटल हो जाना है। आपको भी अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यदि आज आप बीमार हो, यदि आप गरीबी में हो, यदि आप कोई संघर्ष कर रहे हो, यदि आप टूटे हुए हो, यदि आपके ऊपर कोई लोगों ने जो है निंदा की है, ताना कस रहे हैं, आपको लोग दोष लगा रहे हैं, आपकी लोग बुराई कर रहे हैं, आपको लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, तुम उनसे लड़ने ना जाना, तुम उनसे कोई बदला लेने ना जाना, तुम उनको कोई पलट कर जवाब ना देना। सिर्फ एक बात करना, बस अपने उद्धारकर्ता, जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करना और इस बात को बोलना कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं उद्धारकर्ता पर भरोसा। सब कुछ छिन जाने के बाद भी अय्यूब परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है, उसका विश्वास डगमगाया नहीं, और वो पूरे विश्वास के साथ में यीशु को कहता है कि मेरा यीशु जीवित है, मेरा उद्धार करता, मेरा न्याय करेगा, मेरी रक्षा करेगा। एक ऐसा विश्वास
यही विश्वास आपके जीवन में भी होना चाहिए। मेरे भाई, यदि आप निराश हो, यह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि आपकी निराशा प्रभु दूर करेगा। मेरी बहन, जब आपकी निंदा हो रही है, लोगों ने आप पर ताने कसे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि आपको प्रभु यीशु मसीह उस निंदा से बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। और आपको यह आशा होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारी सब प्रकार की विपत्तियों से छुड़ाकर हमारे भविष्य के लिए एक अद्भुत, एक जय का जीवन देगा। अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब को यह भी जानते थे कि अंततः परमेश्वर की जय होगी। अय्यूब को यह विश्वास था, यह आशा थी परमेश्वर पर कि अंततः हम चाहे जितने भी दुख में हैं, लेकिन एक समय आएगा कि अंतिम समय में हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की ही विजय होगी और वो हमें जीत दिलाएंगे। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आपको आपकी बीमारी पर परमेश्वर जीत दिलाएंगे। आप उस बीमारी को लताड़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने सारे संसार को जीत लिया है प्रियो, उस क्रूस की मौत को लेकर के। तो आज मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ कि बस आपको क्या करना, परमेश्वर की पवित्रताई में, आज्ञाओं में बने रहना, अपने चरित्र को उत्तम रखना, अपने मुख से कोई अभद्री बात को नहीं निकालना, कोई ऐसे कटु वचन ना निकाले जिससे कि परमेश्वर नाराज हो, कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि परमेश्वर आपसे दूर हो जाए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जब विपत्ति में है, संघर्ष में है, परमेश्वर सब कुछ देख रहे और जान रहे, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है जो पत्थर है, जो मूर्ति है, जो सुन नहीं सकता। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो सुनता है, वो देखता है और वो हमारे दुख में, हमारे दुख को दूर करता है। जब हम रोते हैं वो रोता है, इतना प्रेम करता है वो, मां से भी बढ़कर प्रेम करने वाला परमेश्वर आपके पास है। तो फिर किस बात का डर है? आप विपत्ति से घबराए नहीं, आप निराशा में ना जाए, आप कर्जे के श्राप से डरे ना, आप गरीबी के श्राप से डरे ना, आपका बच्चा डिस्ट्रैक्ट में है, डरे ना, आपका जीवन पाप में हो गया, डरे ना। बस आपको क्या करना, अपना पूरा समर्पण परमेश्वर को दे देना, प्रभु के हाथ में सब कुछ दे दो, प्रभु सब कुछ ठीक करके दे देंगे। एक कुम्हार, जब कुम्हार के हाथ में मिट्टी आती है, वो एक अच्छा पात्र बना, एक टूटा हुआ बर्तन जब कुम्हार लेता है, उसे एक अच्छे बर्तन में बदल देता है। हमारा यीशु मसीह कुम्हार है और हम सब मिट्टी हैं। हमें अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में दे देना है, वो एक आदर का पात्र बना करके, एक सुंदर बर्तन बना करके खड़ा कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब आप टूटन की अवस्था में, आप जब आप निराश हैं, बहुत सारे संघर्ष में घिरे हुए, आज मैं सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु का वचन आपके लिए है। आपको भी आशा होनी चाहिए, आपको भी विश्वास होना चाहिए अय्यूब की तरह, आपको भी निश्चय होना चाहिए कि आपका और हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। एक दिन हमारे लिए बड़ा अनंत का फल है, बहुत बड़ी आशा है, बहुत आनंदित जीवन है। तो उस जीवन के लिए आशा लगाए रहें। हर एक बीमारी से, हर एक परेशानी से प्रभु छुड़ाएंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं। आज के बाद कभी भी निराश ना रहना, कभी भी हताश ना रहना, उन पापों से बाहर आए, अपने आप को प्रभु के हाथ में अर्पण करें, तौबा करें, प्रभु यीशु की शिक्षाओं में, आज्ञाओं में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को ब्लेस किया है। सो आइए हमारे साथ मिलके इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। विश्वास 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 सब कुछ है प्रियो। जब आप बिलीव करते हो, आपके जीवन में अद्भुत काम होते हैं। तो आइए बिलीव के साथ, एक बड़े फेथ के साथ प्रभु के समीप आ जाइए। प्रभु आपको छुएंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, मेरे जीवित उद्धार करता, मेरे महान करुणामयी, दयालु, अनुग्रहकारी पिता, सारे आकाश और पृथ्वी के रचयिता, माय सेवियर, माय लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। मेरे खुदावन खुदा, हमारा भरोसा आप पर है। इकलौता मेरा सुंदर और क्षमा करने वाला दयालु पिता यीशु मसीह आप ही हैं। आज की रात में आपने हमें सबको, प्रभु परमेश्वर पिता, हम सबको एकत्रित किया। इस बात के लिए धन्यवाद करते। एक बार फिर से इन भाई और बहनों के साथ मिल करके एक सुंदर संगति के साथ जोड़ा है। प्रभु आज के सुंदर वचन से आपने ब्लेस किया। अय्यूब के जीवन में जैसे आपने अद्भुत काम किए, उसके दुख को मिटाकर, उसके संघर्ष को हटाकर दुगनी आशीषों से ब्लेस किया, ऐसे ही बहुत सारे भाई बहन आज इस रात की प्रार्थना में जुड़े हैं, जो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, दुख में है, पीड़ा में। आज लोग इनकी निंदा कर रहे हैं, प्रभु ये नशे की लत में फंस चुके हैं, या प्रभु को ऐसा जीवन में इनके कर्जा आ चुका है, शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। लेकिन पिता, इनके हर एक पीड़ा परेशानी को दूर कर दे, क्योंकि ये तुझ पर भरोसा कर रहे हैं और ये अंगीकार कर रहे हैं कि हमारा जीवित है परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा रक्षा करने वाला, हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर जीवित है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा पीड़ित है, डॉक्टरों ने जवाब दिया इन्हें फिट्स पड़ते, प्रभु ऐसा कोई है भाई जो पैरालाइज अटैक से काफी दिनों से बेड पे है, कोई बहन, उन सबको आज छू लीजिए और वो उछल कूद कर चलने पाए। प्रभु उनकी हड्डियों और टखनों में बल आ जाए। प्रभु उनके स्किन एलर्जी से हर प्रकार की वो बीमारियां नष्ट हो जाए, जो स्किन एलर्जी है, जो उनके शरीर का शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, प्रभु आज जैसे भी रोग है आज इन्हें तंग कर रहे, यीशु के नाम से उखड़े अभी सी घड़ी नष्ट हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ सब प्रकार के रोग इनके जीवन से उखड़ जाए और हमेशा के लिए चले जाए। पिता
ऐसे भाई बहन जिनकी आंखों में ब्लर दिखता है, आंखों के रोग हैं प्रभु, बहुत ज्यादा बहनें परेशान है, भाई परेशान है, या माता पिता इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें ब्लर दिखता, उन्हें दिखाई नहीं देता, यीशु के नाम से आंखों के रोग नष्ट हो जाए पिता। कानों का बहरापन जाता रहे, हर एक वो परेशानी जो इन्हें तंग कर रही है नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी, बीपी की बीमारी नष्ट हो जाए, हार्मोन्स की गड़बड़ी दूर हो जाए प्रभु। इनका हर एक वो जो प्रभु बहुत ज्यादा भारीपन आ गया शरीर में, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया, शरीर इतना वजन है ये चल नहीं सकते प्रभु, हर प्रकार का वो बंधन, बीमारी का, वो सूजन का इनके जीवन से खत्म हो जाए, शरीर के किसी भी अंग में कोई सूजन है नष्ट हो जाए, सब प्रकार की स्वेलिंग, चाहे वो आंतों की है चाहे वो शरीर की है, नष्ट हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके पेट से रिलेटेड सारे रोग नष्ट हो, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड हर एक रोग नष्ट हो जाए, किडनियां हील हो जाए, लीवर हील हो जाए, सारे प्रकार के स्टोन नष्ट हो जाए, शिष्ट इनके जीवन से जाए, यूट्रस की सिस्ट नष्ट हो जाए, ब्रेन कैंसर नष्ट हो जाए, गले में कोई बीमारी नष्ट हो जाए, जब मुंह में छाले हैं पूर्ण रीति से इनके छाले ठीक होने पाए पिता। जब ये खा नहीं पा रहे, इनको भूख नहीं लगती, अच्छी भूख लगे और अपने खाने को प्रभु डाइजेस्ट करने पाए, खाया पिया इनके शरीर में लगने पाए पिता। आपने कहा मैं तेरे बीच से हर एक रोग को घुड़क दूंगा और तू भला चंगा रहेगा। जितने रोग मिस्रियों को लगे उनमें से एक भी रोग तुझे ना लगेगा, ये वायदा है आपका। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों को कोई भी रोग लगने ना दे, जितने तुझ पर भरोसा करते, जितने आज ये पुकार रहे हैं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, उन सबके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म तेरी ओर से हो प्रभु। जो बेरोजगार है उन्हें अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जो हमारे देश के बच्चे, नौजवान बेटे बेटियां शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, या मेरे पिता सरकार उनके सपोर्ट में नहीं, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी हर एक रास्ते खुलने पाए, जिस भाग में जिस क्षेत्र में वो परीक्षाएं दे रहे उसमें वो क्लियर करने पाए और हर एक का फेवर उनके जीवन में होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ माता पिता के बीच में सारे प्रकार के जो कमजोरियां हैं दूर हो जाए। इस वक्त बुजुर्ग हमारे माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें नया बल प्राप्त हो, उनकी हड्डियों में बल आ जाए, सारी वीकनेस दूर हो प्रभु। इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु आप उन्हें ना छोड़ना, बुढ़ापे में भी तूने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हर एक माता पिता पर आपका नया बल, नया ताकत प्रभु पढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करती नन्हे बच्चे हील हो जाए, बॉर्न बेबी हील हो प्रभु। जो रोते बहुत ज्यादा है बच्चे, वो बच्चे ठीक हो जाए, सारा बुखार की, जुकाम की गंदी स्पिरिट नष्ट हो जाए, छोड़ दे। हर बहन जिसको संतान नहीं है एक सुंदर संतान से इन्हें ब्लेस करे प्रभु। गर्व का फल तेरी ओर से मेरे पिता, हर एक निराशा, हर एक निंदा, हर एक नाम धराई मिटा दीजिए, क्योंकि नाम धराई के बदले दूना आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। जिनके पास घर नहीं है एक अच्छा घर देकर ब्लेस कीजिए। हे मेरे परमेश्वर, जिस क्षेत्र में ये रोते हैं, जो भी विपत्ति इनकी है, जो भी प्रार्थना विनती आज लिख रहे हैं, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। इनको एक नए घर से ब्लेस कीजिए, एक नए बिजनेस व्यापार जो स्टार्ट कर रहे उनमें बरकत आशीष दीजिए मेरे पिता। जो चीजें मांग रहे वो मेरे परमेश्वर इनके जीवन में पूरी होने पे आत्मिकता में बढ़ाइए। सब प्रकार के पाप, डिस्ट्रैक्शन, बेविचार, गुनाह इनके जीवन से नष्ट हो जाए पिता। इन्हें पवित्र जीवन जीने के लिए अगुवाई कीजिए, अपना पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए। एक दूसरे के साथ धोखा ना करे, एक दूसरे के साथ छल ना करे, एक दूसरे को किसी भी प्रकार का गाली गलौज ना करे। सब तरह का डिस्ट्रैक्शन, दुष्ट का कार्य इनके लाइफ से खत्म हो और ये पवित्रता का जीवन जिए प्रभु। तेरे प्रति पवित्र ताई का जीवन जिए, तेरे प्रति वफादार रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनके घरों में शांति है, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े मिट जाए, हर एक तलाक कैंसिल हो जाए, शांति आए, प्रेम आए, हर एक वो बंधन दूर हो जाए, पेंडिंग पड़े काम पूरे हो प्रभु। हर एक प्रभु परमेश्वर पिता रुके हुए काम इनके पूरे होने पाए। किसी ने इनके चीजों पर अवैध रूप से कब्जा किया, वो सारे कब्जे समाप्त हो। इनका बैंक बैलेंस प्रभु ब्लेस होने पाए। जो काम करने के लिए प्रभु सोच रहे हैं, काफी दिनों से एक घर बनाना चाह रहे लेकिन बना नहीं पा रहे, आज इनके हाथों के कामों पर बरकत दीजिए और आशीष दीजिए, ताकि अपने घर का प्रभु निर्माण करने पाए। क्योंकि जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है पिता। सबका मालिक तू है। हम धन्यवाद करते, रात में जब सोने जाते अच्छी सुकून भरी मीठी नींद देना प्रभु। हर एक डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस इनके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी रात ये मीठी सुकून भरी नींद में सोए। हर एक दुष्ट का कार्य इनके जीवन से खत्म हो। सारे अटैक, दुष्ट के गलत गंदे सपने, जादू टोना, हर एक विचक्राफ्ट की स्पिरिट नष्ट हो जाए इनके जीवन से और ये प्रॉपर अच्छे और भले और चंगे हों, अलौकिक स्वास्थ्य में जिए, तेरी महिमा करें, पवित्रता का जीवन जिए। सचमुच आपने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन।